वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कोको ट्रेडिंग। बहुत दिन के बाद हम ये वीडियो ला रहे हैं और इस वीडियो में आपको बॉलिंगर बैंड के साथ मैं दिखाऊंगी कि कैसे अपनी एक्यूरेसी को आप कंफर्मेशन को आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कंफर्मेशन मार्केट से लेकर अच्छा खासा पैसा घर ले जा सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड किसी भी पार्ट को मिस मत करना। विदाउट एनी डिले हम लोग कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे एंड साथ ही साथ उसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगी बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कि क्या मैंने देखा, कैसे आपको ट्रेड प्लेस करना है। और बॉलिंगर बैंड का जो फंक्शन है ये आपको पता होगा, और नहीं तो चैनल पे वीडियोस मिल जाएगी आपको मेरी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन के साथ इसको कैसे यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले। और हाँ, बॉलिंगर बैंड कहाँ पर वर्क नहीं करता है, कहाँ पर आपको फेक सिग्नल्स मिलते हैं, ये सारा चीज भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो यहाँ पर 50 का ही ट्रेड प्लेस करना ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्लेस किया है। तो ऑब्वियसली हम जब तक बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं होते, हम अच्छा अमाउंट के साथ कुछ ट्रेड प्लेस यहाँ नहीं करेंगे। आपके पास जितना भी अमाउंट हो, रिवर्सल ट्रेडिंग करो तो हमेशा आपको एकदम सोच के चलना है कि रिवर्सल ट्रेडिंग है भाई, लॉस होने के चांसेस या करेक्शन होकर लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं रिवर्सल पे। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 50-50 का किया है, और अगर ये लॉस हो जाएगा तो आगे हम देखेंगे कैसे इसको रिकवर करेंगे एंड ऑल दैट। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग तो जरूर मिलेगा। क्या इसका प्राइस एक्शन को देखते हैं, बॉलिंगर बैंड को देखते हैं, ये चीज तो मैंने आपको बताया है, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस का चौका भी लगाया है, तो वो बहुत काम आएगा आपके। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। और गाइस, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए फटाफट से टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स, क्या उसकी एक्यूरेसी है, आपको वो ग्रुप में दिख जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। काफी अच्छा प्रॉफिट हम कर रहे हैं। गिव प्रोमो कोड अपडेट्स ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलती है। और कुछ भी डाउट होता है तो मैं आपको कह रही हूँ कि पर्सनली आईडी टेलीग्राम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप पूछ डालो, अपनी सारी की सारी डाउट पूछ लो। क्योंकि डाउट्स ऐसा होता है ना कि मन में रहेगा तो वो आपको हॉन्ट करेगा, आपको फिर वो बढ़ने नहीं देगा, आपको फिर अच्छा है कि डाउट क्लियर हो जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर ज्यादा उचित रहेगा कि पर्सनली टेलीग्राम पे आप पूछ लो, ठीक है? ऐसे रहता है दिमाग में। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट कर लिया है। क्यों किया? क्यों? आप एक चीज देख रहे हो, बॉलिंगर बैंड के बाहर कैंडल चला गया, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इसको देख के मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया था? आप देखो, ये तो बहुत बार फेल हो जाता है ना, यहीं पर हो गया है बहुत बार फेल। यहाँ पर गया है बाहर, फिर रिवर्सल नहीं हुआ, यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, ये बहुत ही मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि यहाँ तक जो हमारा मार्केट था वो रेंज में चल रहा था, यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, इस सपोर्ट पर मार्केट एक्चुअली रिवर्स हुआ है, इट्स ओके। बट अगर आप देखो तो इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, और बॉलिंगर बैंड का जो माउथ है, जो उसकी लाइन है, बैंड है, वो नीचे की ओर झुकी हुई है, जो कि हमको कुछ ट्रेंड का कंफर्मेशन दे रहा है। किसका? डाउन ट्रेंड का, ट्रेंडिंग मार्केट का। तो यहाँ पर ये चीज उतना वर्क नहीं करता कि बॉलिंगर बैंड के बाहर अगर कैंडल चला गया, चाहे अपर बैंड हो चाहे लोअर बैंड हो, तो रिवर्सल मिलेगा नहीं। ये चीज आपको रेंजिंग मार्केट में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप रेंजिंग मार्केट में देखोगे, बाहर गया अंदर चला गया, बाहर गया अंदर चला गया, बाहर गया अंदर चला गया। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में ये चीज आपको नहीं मिलता है इतना जल्दी। देखो, बाहर गया, फिर नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, तब जाके यहाँ पर वो गया है अंदर। बट रेंजिंग मार्केट में यही देखो, वापस अंदर आ गया जल्दी। ये रेंजिंग मार्केट में देखो, बाहर गया वापस आ गया जल्दी। तो ये चीज है। बाकी यहाँ पर फिर से हम लोग ट्रेडिंग करने क्या सोचते हैं, और यहाँ पर होगा हमारा ट्रेड $100 का, और 15 सेकेंड के मार्केट को मैं देखकर ट्रेड प्लेस कर रही हूँ। डाउन ट्रेंड है हमारे 1 मिनट के मार्केट में, 15 सेकेंड के मार्केट में सुपर डुपर अप ट्रेंड है। बट अगर आप एक चीज देखो कि कैंडल बार बार बाहर जा रही है,
तो अभी एकदम फटाफट से क्या डाउन की ट्रेड प्लेस कर दे, चला गया बाहर तो चलो डाउन की कर देते हैं क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये देख रहे हो थोड़ा सा बॉलिंगर बैंड का जो माउथ है बिल्कुल ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग मार्केट का इशारा कर रहा है, और ट्रेंडिंग मार्केट में चीज तुरंत नहीं हो सकता है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ तक है, तो मार्केट थोड़ा सा उसको टच करने के लिए और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो अभी हम लोग डाउन डायरेक्शन की ट्रेड अगर करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए वेट करना होगा, ठीक है। सो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड फटाफट से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। सो वेट करते हैं इस कैंडल, और आप क्या कर सकते हो 5 मिनट की मार्केट को भी देख सकते हो, ठीक है। 15 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट का मार्केट को देख के हम 1 से 2 मिनट का ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। अगर आप 3 मिनट, 8 मिनट का ट्रेड या 5 मिनट का ट्रेड प्लेस करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट कि 5 मिनट का मार्केट को आप देख रहे हो कि नहीं। एनालिसिस आपकी 5 मिनट की मार्केट में होनी चाहिए, तभी आप फिर 2 मिनट से ज्यादा का ट्रेड प्लेस कर पाओगे। सो 5 मिनट की मार्केट में भी बिल्कुल ये रेंजिंग मार्केट है, और यहाँ से अब मार्केट का डाउन जाने का चांसेस बन सकता है, लेकिन है ना या नहीं है ये चीज तो हमको मार्केट में बुल्स या जो हमारी ग्रीन कैंडल है या फिर बैरिश यानी कि जो हमारी रेड कैंडल है उसके पावर से पता चलेगा। आपको पता करना है कि कौन ज्यादा, ओ गॉड यार ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया मेरा, ये बोलने के चक्कर। अब क्या होगा, थोड़ा सा भी ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आ गया हमारा मिडिल बैंड जो कि एज अ वर्क करता है सपोर्ट, राइट। देखते हैं कहां तक मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि ट्रेड भी हमारा देख रहे हो 1 मिनट से ज्यादा का ही लगा है, ठीक है देखते हैं। ओके, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है, बट अगर मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स का प्रेशर है, सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो डेफिनेटली फिर ये ट्रेड हमको विन होगा, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड है हमारा यहीं से पूरा का पूरा डाउन था। हालांकि यहाँ पे बुल्स सुपर डुपर अप गए हैं, बहुत ज्यादा अप गया है मार्केट यहाँ पर, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि कैंडल स्ट्रांग है कि नहीं। हाँ ग्रीन कैंडल बन तो रही है, पर भैया ये ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है या नहीं, क्योंकि अगर ग्रीन कैंडल में हमको अपर शेडो मिलती है बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी लाइक ऐसा, या फिर बहुत ज्यादा बड़ी समथिंग, तो वो रिजेक्शन को शो करता है, राइट। आप समझ रहे होगे लाइक ऐसा। लेकिन अगर हमको बॉडी 25% ऑलमोस्ट और शेडो 2-3% का मिलता है तो हम इसको एक आइडियल कैंडल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल में हमको मिल जाएगा ये, अरे यार वो तो चला गया, और ये ट्रेड हमारा विन हो गया बिकॉज सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। सो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल है या ये जो ग्रीन कैंडल है ये बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि लेकिन इसका अब ये चीज आप देख लो ये बड़ा स्ट्रांग है, तो क्या इसके बाद फटाफट से हम अप की ट्रेडिंग कर ले? नहीं, मार्केट तो यहाँ पर डाउन चला गया, तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रीन कैंडल कोई स्ट्रांग को देख के हम लोग उसी डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर देंगे। आपको एक बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखे ही देखे। अगर आप देखो बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड को टच कर दिया है, नीचे जाने की संभावना है। दूसरी संभावना, मार्केट रेंजिंग मार्केट है, रेंजिंग मार्केट में तो और भी फॉलो होता है, मार्केट अपने इस रेंज को टच किया, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो रहा है टच, यहाँ 2 हो रहा है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। फॉर श्योर थर्ड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो थर्ड रेजिस्टेंस हो या थर्ड सपोर्ट हो, जो मार्केट का यहाँ से गिरने की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीजों को भी आपको देखनी है। बट अगर आपको ग्रीन कैंडल में अपर शेडो मिलता है तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ को शो करता है, और इसके बाद अगर आपको कोई और कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ मार्केट सच में अप जाना चाहता है, तो फिर ये हमारे लिए अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने के लिए कंफर्मेशन को ऐड करेगा। लेकिन इसके बाद तो आपको फटाफट से दिख रहा है कि अरे यार डोजी बन गया मार्केट, कितना सही रिजेक्ट हुआ है, प्लस में रेंजिंग मार्केट है, बॉलिंगर बैंड को टच कर दिया है, फॉर श्योर फिर हम लोग डाउन की या फिर वेट कर लो आप, लेकिन इसको देके फिर आप आपकी ट्रेडिंग तो नहीं ही करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और कंफर्मेशन होता, कुछ और हालात बन रहे होते, इसके बाद भी कुछ हमको बुलिश कहीं मिल रहा होता, तो फॉर श्योर ये क्या होता, कैंडल फिर हमारा कंफर्मेशन को ऐड कर देता। तो ग्रीन कैंडल में अगर अपर शैडो होता है, डाउन भी हो सकता है, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अपर होता है तो हमारे लिए स्ट्रेंथ को शो करता है। सिमिलरली वो रेड कैंडल, इस रेड कैंडल ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है यार, रेड कैंडल में अपर शैडो होगा तो चलेगा, कुछ हमको वैसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको डाउन डायरेक्शन, डाउन में अगर हमको शैडो देखने को मिलता है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है ना, लाइक इतना बड़ा भी नहीं मिलना चाहिए, इतना बड़ा, तो फिर ये तो मार्केट में बुल्स को शो करने लग गया। लेकिन अगर हमको ऐसा आइडियल शैडो मिलता है तो फिर ये मार्केट में गिरने में स्ट्रेंथ को शो करता है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो, जितना भी ग्रीन कैंडल बना है किसी में भी अप
कि नहीं मिल रही है शैडो, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मिल गया, थोड़ा रिजेक्शन, ठीक है, मार्केट ट्राई किया और एकदम से हमको मिडिल बैंड का ब्रेकआउट मिला, एकदम से मार्केट ट्राई किया है इस रेजिस्टेंस को टच करने का। तो अब मैं आपको कुछ एडवांस चीजें बता रही हूँ। अगर मार्केट ये कैंडल भी इस मिडिल बैंड के नीचे क्लोज नहीं दे पाता है, ये आप देख रहे हो नहीं दे पा रहा है यार, मार्केट ने यहाँ पर ट्राई किया, फिर हो गया डोजी बन गया, फिर यहाँ पर भी कुछ खास नहीं हुआ, कैंडल का आप वॉल्यूम देख लो, फिर यहाँ पर भी कुछ खास नहीं हुआ। और आपको जब भी आप ट्रेड प्लेस करो ना, अब मैं करूंगी यहाँ पर कुछ अच्छे अमाउंट के साथ ट्रेड विच इज 500 और ये ट्रेड होगा अपर डायरेक्शन में। ओ गॉड, अभी 3000 का लग जाता। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, अभी यहाँ पर फिर आपके ट्रेड प्लेस कर दिया, बिकॉज अगर आप देखो तो मार्केट एकदम से ये ग्रीन कैंडल ने एकदम से इस मिडिल बैंड को ब्रेकआउट दिया है, जो कि ये शो कर रहा है कि अरे मार्केट में कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है। लेकिन इतना सुंदर हमको रिट्रेसमेंट मिला, और रिट्रेसमेंट भी क्यों ना मिले, क्योंकि यहाँ पर जितना भी ग्रीन कैंडल मिल रहा था कुछ अच्छा खासा हमको अपर शैडो नहीं मिल रहा था, एकदम से यहाँ पर बड़ा सुंदर कैंडल देखने को मिला है, नो डाउट। तो बहुत ज्यादा तुरंत मिल गया है, मतलब थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएट करता है और उसके बाद मिलता है, तो हम कहते हैं कि हाँ मार्केट थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के या फिर मिडिल बैंड की वजह से थोड़ा हो रहा है फ्लक्चुएट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुरंत हो गया। और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट मिडिल बैंड, ओके अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड लॉस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली ट्रेड पर हम इसको रिकवर करेंगे। सो मैंने ट्रेड कर दिया है $1000 का 2 बार, और आई थिंक स्क्रीन स्टक हो गया है, लेकिन हमारा ट्रेड लग गया था समय पे। सो अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड मेरा लॉस हो गया, क्योंकि आपको भी ये समझना होगा कि लॉसेस एंड प्रॉफिट ये होते ही रहती है, बट आपको अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, तो फिर आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, और 1-2 दिन के प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ता, वीकली मंथली आप हो कि नहीं ये डिपेंड करता। सो अभी हम क्या समझ रहे थे कि मार्केट में एकदम से यहाँ पर बायर्स है, यानी कि एक्टिव है, और इस चीज का कंफर्मेशन कैसे मिल गया, रिट्रेसमेंट से, क्योंकि रिट्रेसमेंट ही एक्चुअली, रिट्रेसमेंट और करेक्शन ये एक ऐसा टाइम होता है ना कि हम उसको देख के फटाफट से अपनी ट्रेड डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमको रिट्रेसमेंट मिला, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड भी तो आ सकता है, इसको मैं रिट्रेसमेंट का नाम क्यों दे रही हूँ। ओके, सो ये ट्रेड हमारा विन रहा। तो ये बहुत अच्छा था कि हमने अपना लॉस को रिकवर कर लिया, और थोड़ा मार्केट में ना मोमेंटम अब बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा, छोटे छोटे कैंडल बन रहा है, तो अब कोई फायदा भी नहीं है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का, अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क लगता है तो, या फिर आप कम अमाउंट के साथ करो, या तो करो ही मत, आपके पास बहुत करेंसीज है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने देखा ही नहीं था कि ये 75% दे रहा था, अदरवाइज फिर कहीं और ही करते, बट इट्स ओके। तो अब आप ये चीज देखो कि मिडिल बैंड के पास आके बार बार कैंडल का जो साइज है ना, बार बार वो छोटा हो रहा है, मोमेंटम बार बार छोटा हो रहा है, बार बार छोटा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बायर्स अटैक करना चाहते हैं कि वो अप आएंगे। सो मैंने इसलिए ट्रेड प्लेस किया था, बट अभी तक कुछ खास मूव नहीं दिख पाया है बायर्स का यार, अभी तक बॉलिंगर बैंड देखो तो नीचे की ओर झुका हुआ है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड की कंफर्मेशन दे रहा है। सो अब तो बिल्कुल भी हमको यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ से मार्केट ना एकदम बूम अप जा सकता है, लेकिन ऐसा गया नहीं। लेकिन यस, हमारी एनालिसिस एक्चुअली मार्केट बूम अप जाएगा 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, तो ये तो होती नहीं है, क्योंकि हम अगर 1 मिनट का मार्केट देख रहे हैं तो हम सिर्फ 1 से 2 मिनट ही मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई मेरा ये ट्रेड विन रहा, लेकिन यहाँ से मुझे उम्मीद था कि मार्केट हो सकता है अप जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और मार्केट में बार बार देखो ग्रीन रेड का ही कॉम्बिनेशन चल रहा है, और ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा डाउन है। सो अब हम लोग यहाँ, और वॉल्यूम तो बिल्कुल भी बेकार है, तो यहाँ पे तो ट्रेड प्लेस करना बहुत ही कोई बात ही नहीं है वहां ट्रेड प्लेस करना। अब बाकी आप जहां भी ट्रेड प्लेस करो, आप एकदम कंफर्म है तो ही ट्रेड प्लेस करो, क्योंकि ट्रेड लगने के बाद या तो आपका विन होगा या तो लॉस होगा, तो 50-50% तो ऐसे भी होने ही वाला है। सो आपको एटलीस्ट अपनी एनालिसिस को अपनी तरफ से बहुत स्ट्रांग रखना है। बाकी मार्केट में बहुत सारी चीजें वर्क करती है, टेक्निकल एनालिसिस अपनी जितनी स्ट्रांग रखोगे उतना अच्छा है, बट मार्केट में अचानक से भी आपको बहुत मूव्स देखने को मिल जाती है, करेक्शन हो जाता है, या फिर मार्केट में ऐसा चीज भी हो जाता है जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की वजह से। सो ये जैसे कोई डिजास्टर हो गया या कोई न्यूज इम्पैक्ट हो गया, तो मार्केट में बहुत सारी चीजें वर्क करती है, कभी कभी हमारा एनालिसिस सही होने के बावजूद हमको लॉस हो जाता है। तो दैट टाइम आपका अगर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो फिर आप उससे
आपको उतना हॉन्ट वो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी से उधार में लेके कर रहे हैं ट्रेडिंग या क्रेडिट कार्ड या समथिंग बहुत ही प्रेशर में आके कर रहे हैं, तो फिर यार तो फिर तो नहीं होने वाला। फिर आप किसी के ट्रेडिंग सिग्नल्स पे डिपेंड हो जाओगे, किसी बग पे डिपेंड हो जाओगे, ये वो फिर आप प्रेशर में ट्रेडिंग करोगे, और प्रेशर में ट्रेडिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग होता है। एंड आपका अकाउंट तो ज़ीरो होगा ही होगा, बाद में आपको बहुत तकलीफ भी होगा। सो बेटर है कि एकदम कूल माइंड के साथ करो। 3 घंटे लर्निंग लो, 1 घंटे एकदम चार्ट को पीछे से देखो, आगे से देखो, और लाइव मार्केट में 5-10 मिनट ही ट्रेड प्लेस करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दिन भर लगे हुए ट्रेडिंग करने पे, नहीं, दिन भर आप लगे रहो सीखने में, डेमो अकाउंट में जी भर ट्रेड प्लेस करो, लाइव मार्केट में भी जी भर ट्रेड प्लेस करो। अगर आप कंफर्म है छोटे-छोटे अमाउंट के साथ करो, $1 के साथ, $2 के साथ, बट आपको फिर भी डर लगता है तो मेरी फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स आपके साथ है, उसके साथ आप अपनी लर्निंग को बढ़ाओ। आप इस तरीके से ट्रेड प्लेस मत करो मेरी ट्रेडिंग सिग्नल्स के साथ कि मैं रातों-रात अमीर हो जाऊँगा किसी की ट्रेडिंग सिग्नल से। किसी की भी ट्रेडिंग सिग्नल से आपको अपनी मनी मैनेजमेंट के बियॉन्ड ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए। अब मैं ही आपको कोई सिग्नल दे रही हूँ, और वही ट्रेड पे आपने सबसे ज़्यादा अमाउंट अपना पूरा का पूरा लगा दिया था, और अगर वो मेरे से लॉस हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, तो फिर आपका अकाउंट तो फिर यार आपको तो हो गया ना प्रॉब्लम। तो और ऐसा नहीं है कि ठीक है, मैं आपको लगता है मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, एंड आई थिंक कंपाउंडिंग करना सही रहेगा, छोटे अमाउंट से $10 समथिंग, तो उसमें और भी बातें को हम समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स, गिवअवेज, प्रोमो कोड्स, अपडेट्स। एंड अगेन कुछ भी डाउट है तो पर्सनली आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।